विश्व कल्याण के लिए एक ऐसा संकल्प किया है कि जो संकल्प है कि शिरडी परिक्रमा 108 बार उनको करनी है। पहले 36 दिन जो है ना, वो 36 दिन सिर्फ जल और साईं बाबा की पवित्र उदी के साथ ही पहले 36 दिन यहाँ पर पूर्ण करने वाले हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी शक्ति साईनाथ के जल में और पवित्र उदी में है। चलो साईं की ओर। नमस्कार, ओम साई राम। मैं मनी पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हो कि मैं शिरडी परिक्रमा मार्ग पर हूं। शिरडी परिक्रमा बोलने के बाद आप सभी को याद आती होगी 13 फरवरी की, क्योंकि 13 फरवरी को महापरिक्रमा साईं बाबा की पावन भूमि शिरडी में होती है। ये वो परिक्रमा है कि जिस मार्ग पर, जिस मिट्टी पर स्वयं साईं बाबा चला करते थे, उसी मिट्टी पर हम इंसानों को चलने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि हम साईं भक्तों के लिए यह सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। सभी साईं भक्त बड़े वो भाग्यशाली हैं कि जो शिरडी परिक्रमा कर पा रहे हैं। आज मैं देवुड़कर महाराज का परिचय मैं आपको इसलिए कराना चाहता हूं कि देवुड़कर महाराज ने आज सभी साईं भक्तों के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए एक ऐसा संकल्प किया है कि जो संकल्प है कि शिरडी परिक्रमा 108 बार उनको करनी है। जी हाँ, 108 बार शिरडी की परिक्रमा करना ये देवुड़कर महाराज का संकल्प है। और वो भी मौन रहकर। देवुड़कर महाराज ने क्यों ये संकल्प लिया और क्यों उनके मन में ये विचार आया कि शिरडी जाकर मैं 108 बार साईनाथ के साथ मैं शिरडी की परिक्रमा करूं, वो बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो उनका सहयोग देने वाले सुरेश भाई आज उनके साथ है, जो कि उनके मदद कार्य में अपना वहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। तो सुरेश जी हमें बताएंगे कि महाराज के मन में यह संकल्प कैसे आया और साईनाथ का कार्य उन्होंने किस प्रकार से शुरू किया। सुरेश जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। आप मुझे बताइए कि महाराज कहाँ से हैं और किस प्रकार से यात्रा उनकी वो शुरू हो रही है। महाराज तो ये पुणे से है जी। 1912 से महाराज भारत भ्रमण पे निकले थे। उन्होंने पूर्ण 80% जी भारत भ्रमण किया है। वाह। और उसी के साथ बाबा के सानिध्य में ही है। बिल्कुल। और बाबा ने जब आज्ञा की, आदेश दिया उनको, तो उन्होंने एक संकल्प बनाया जगत कल्याण के लिए। क्या बात है। 108 दिन हर रोज 15 किलोमीटर की जो भी परिक्रमा है अपनी, वो करनी है जी। और वो 36 दिन सिर्फ पानी पर। क्या बात है। और वाह, बाकी जो दिन है फल आहार पर। वाह 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 वाह। और बाबा के उदी पर। सुरेश जी ने जो बात बताई ना, तो वो बात मुझे सबसे ज्यादा मेरे हृदय को स्पर्श करके गई। और मुझे लगता है कि यही बात आज इस वीडियो को बनाते हुए सबके दिलों को छुएगी। वो बात यह है कि 108 दिन की जो यात्रा है, 108 दिन की जो शिरडी की जो परिक्रमा महाराज जी कर रहे हैं, उसमें से पहले 36 दिन जो है ना, वो 36 दिन सिर्फ जल और साईं बाबा की पवित्र उदी के साथ ही पहले 36 दिन यहाँ पर पूर्ण करने वाले हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी शक्ति साईनाथ के जल में और पवित्र उदी में है कि 36 दिनों तक महाराज बाकी कुछ भी यहाँ पर करने वाले नहीं हैं, कुछ भी अपने शरीर के अंदर भोजन के माध्यम से डालने वाले नहीं हैं। सिर्फ जल और साईनाथ की उदी 36 दिनों तक इनको इस परिक्रमा में चलाती रहेगी। और उसके बाद के जो भी दिन हैं, उसमें सिर्फ साईनाथ की उदी, जल और फल, बस यही वो सेवन करने वाले हैं। यही इसी के साथ अपना आगे का जो सफ़र है 108 दिनों तक का, वो पूर्ण करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगा कि ये संकल्प जो है
ये संकल्प भी उन्होंने अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार को छोड़कर अपने परिवार के लिए बिल्कुल भी नहीं किया है। उन्होंने सोचा कि मैं बाबा का काम अगर कर रहा हूँ तो ये जगत कल्याण का काम है, विश्व कल्याण का काम है। जब साईनाथ ने भी अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं किया था, तो स्वामी जी ने भी आज यही अपने आप से एक वादा किया है कि 108 दिन पैदल चलकर मैं जगत कल्याण का आशीर्वाद साईनाथ से मांगू, साईं बाबा से प्रार्थना करूं। और सुरेश जी से मैं और यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि आप जब ये परिक्रमा कर रहे हो तो इस दरमियान, इस सफ़र में अगर आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो किस प्रकार से आप वहाँ पर पूरी करते हो, या फिर किसी की सहायता आपको मिलती है? लोग नहीं। आपसे मिलते हैं तो क्या बातें करते हैं, क्या पूछते हैं? लोग तो यही पूछते हैं कि बाबा कौन है, फिर कैसा है, इनका संकल्प क्या है, ये सब हम उनको बताते हैं। हम अभी तक तो किसी से मदद नहीं ली, हमको रास्ते से कुछ लगता नहीं है। जी जी, पानी वगैरह जल हम साथ में लेके साथ में चलते हो। हैं वाह, और पूरी परिक्रमा होने तक हम आराम से अपना कार्य करते हैं। क्या बात है। जब आपकी भी 108 दिन की यात्रा स्वामी जी के साथ हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? सर मैं 108 तो दिन नहीं, लेकिन मैं 14 दिन के लिए हूँ बाबा के साथ, क्या बात क्योंकि है। हमारे जो भक्त है जी, बाबा के, वो और आने वाले, फिर वो उनका साथ देंगे आगे। क्या बात है। आप कहाँ से हो? मैं पूना वाघोली से हूँ सर। क्या बात है। मतलब 14 दिन तक सुरेश जी स्वामी जी के साथ रहेंगे, 14 दिन की परिक्रमा आप करने वाले हो। मुझे लगता है कि भले ही आप 108 दिन नहीं चल पा रहे हो, आपके बाद दूसरा कोई साधक आएगा, स्वामी जी का हाँ जी। साथ देगा, लेकिन 14 दिन भी परिक्रमा करना ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। बाबा और ये बाबा। आपको कैसा लग रहा है जब 14 दिन आपके जब पूरे होने जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा का नाम स्मरण करते चलते हैं हम लोग, जी 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 तो जी। बहुत अच्छा लगता है। और जब बाबा को कुछ आपसे बात करनी होती है या फिर कुछ बोलना होता है, लिख कर बताते हैं। लिख कर बताते हैं? हाँ, डायरी है मेरे पास। ओके, डायरी में स्वामी जी लिख कर बताते हैं और किस प्रकार से यात्रा हो रही है, उसमें विशेष क्या क्या बातें होती है जब लिख के देते हैं स्वामी जी, बताते हैं आपको? क्या पूछते हैं ज़्यादातर, किस बात पे चर्चा होती है? नहीं, चर्चा ऐसी है कि आनंद मिल रहा है चलने में। आज इतने दिन हो गए तो भी ऐसे थकावट महसूस नहीं होती है। क्या, वाह वाह। पूरा पेट अंदर गया। 18 इनका जो ये 18 हो गया है। ओके, मतलब कमर की साइज कम हो गई। 18 हो गई, 18, ओके। पूरा चिपक गए। जी 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 जी, जैसे कि सुरेश जी बता रहे हैं कि स्वामी जी का वजन यहाँ पर कम हो गया है। जब कोई इंसान 108 दिनों तक सिर्फ फल, पानी, जल और साईं बाबा की उदी के साथ अगर वो रहता है, जी रहा है, तो वजन कम होना ये स्वाभाविक है। लेकिन एक उद्देश्य इनका जो है वो बिल्कुल स्वच्छ है कि जगत कल्याण के माध्यम से, जगत कल्याण के लिए ये 108 परिक्रमा यहाँ पर उन्होंने संकल्प किया हुआ है। 108 परिक्रमा का संकल्प साईं बाबा स्वयं उनका पूर्ण करने वाले होगा कि अगर आप स्वामी जी के साथ जुड़कर अगर इस परिक्रमा में अगर आप चल पाए उनके साथ, तो मुझे लगता है कि बाकी दिनों में चलने का लाभ और स्वामी जी के साथ चलने का लाभ, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। जब स्वामी जी जैसे आत्मा के साथ हम लोग जब ये परिक्रमा करेंगे, तो मुझे लगता है कि साईं बाबा का आशीर्वाद थोड़ा सा अधिक हमें मिल सकता है। तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी स्वामी जी के साथ जुड़कर जितना भी आपका मन करे उतनी परिक्रमा आप यहाँ पर कर सकते हैं। सुरेश जी से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भी अपनी ओर से एक आमंत्रण लोगों को दे दो। यही इस कार्यक्रम का समारोह 5 मार्च 2024 को होगा। उस परिक्रमा में आप सब लोगों का मैं आमंत्रित करता हूँ। अगर आप सब लोग आते हैं तो आपको भी उसका श्रेय मिलेगा। यही बाबा चरणी प्रार्थना। सुरेश जी ने कहा कि 108 परिक्रमा का जो समापन है, वो पूर्णाहुति जो है वो 5 मार्च को होने वाली है। 5 मार्च के दिन 108 दिन 108 परिक्रमा वहाँ पर पूर्ण होने वाली है। तो उस दिन का भी लाभ आप सभी लोग उठाएं। उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इस परिक्रमा में जुड़े, परिक्रमा का लाभ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले। यही मैं स्वामी जी के माध्यम से, सुरेश जी के माध्यम से और हम सभी साईं भक्तों के माध्यम से मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि जब पिछले साल ये परिक्रमा 13 फरवरी को हुई थी, तब 80,000 लोग एक साथ इस परिक्रमा में जुड़े थे। इस बार लाखों लोग आने की संभावना है। तो मैं ग्रीन एंड क्लीन शिरडी फाउंडेशन के माध्यम से
सभी शिरडी वासियों के माध्यम से आप सभी से मैं विनती करना चाहूँगा कि आने वाली 13 फरवरी को सवेरे 5:30 बजे खंडोबा मंदिर से महापरिक्रमा का शुभारंभ होने जा रहा है। उस परिक्रमा में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और साईं बाबा का विशेष आशीर्वाद इस परिक्रमा में आपको लेना है।